प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बखैर व आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। पहले वीडियो में भी सिलेबस को समझ चुके हैं और आज मुख्य रूप से कुछ मुख्य बातें पॉइंट को समझेंगे कि स्ट्रेटजी कैसे अपनानी है पढ़ने के लिए, रणनीति क्या बनाना है, किस तरह पढ़ना है उसको समझेंगे और ख़ास तौर पर उर्दू के बारे में इस वीडियो में डिस्कस होगी। और उर्दू क्लास पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर इस तरह आपको कल के क्लास में बता दिए थे कि उर्दू और हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषा का सिलेबस एक ही है। हिंदी, उर्दू और इंग्लिश तीनों भाषा का सिलेबस एक ही है, सिर्फ इसमें वर्ड का फर्क होगा। कोई एक चीज अगर आप पढ़ लेते हैं पेडागोजी में, खासतौर पर पेडागोजी जो शिक्षण शास्त्र है उसमें, तो आप तीनों को समझ सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपका उसका हिंदी का इंग्लिश समझ में आना चाहिए, है ना। जिस तरह अधिगम का आमोजिश होगा उर्दू में, तो एक चीज पढ़ने के बाद दूसरा आप समझ सकते हैं। तो फिर से एक बार हम डिस्कस करते हैं। सीटेट में 1 to 5 के लिए हम लोग स्पेशल तौर पर अभी समझेंगे, 6 to 8 भी समझेंगे साथ साथ में। 1 to 5 में जो है उर्दू है ना, जो उर्दू रखेगा उसका उर्दू 30 नंबर का होगा। 30 नंबर के उर्दू में है ना 15 नंबर का जो है कविता से आएगा, मतलब नज़म से। 15 नंबर का जो है इसमें 15 नंबर जो है कविता और कहानी, मतलब नज़म और नसर, 2 लेवल में बटा रहता है ना, 7-8 करके रहता है, ठीक है। नज़म और नसर, ये जो है क्वेश्चन, मतलब क्या बोलते हैं, पैराग्राफ रहेगा और उसी में से पढ़ के निकलना है आंसर। बहुत इजी होता है, आप सभी निकाल ही लीजिएगा, इतना हम आपसे उम्मीद करते हैं। ये 15 जिसको उर्दू पढ़ने आता है तो 15 लगभग निकाल ही लेंगे, ठीक है। अब 15 नंबर जो बचता है वो जो है आपको पेडागोजी पढ़ना पड़ेगा। उर्दू में जो है बच्चे को कैसे पढ़ाना है, पढ़ने का क्या तरीका है, सरल तरीका क्या होगा, सारी चीज़, नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है क्लास में, कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, ये सारी बातें हम लोग अगला क्लास में स्टार्ट जब करेंगे तो करेंगे। आज सिर्फ पढ़ने का स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कैसे पढ़ना है। तो ये उर्दू में जो है आपका ऑलमोस्ट लगभग ये 15 नंबर आपका हाथ में रहता है। एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा पिछला क्वेश्चन को देख करके, बस हो गया। ये 15 जो है पेडागोजी है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये 15 आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 15 के लिए अगर ये पेडागोजी आप पढ़ लेते हैं तो हिंदी का ही पेडागोजी सेम रहेगा, सिर्फ भाषा का फर्क रहेगा। इंशाल्लाह हम जो पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, हिंदी और उर्दू को। और हिंदी में भी सेम पैटर्न यही है जो अभी हम बताए आपको कि 30 नंबर का हिंदी भी होगा, जिसमें 15 नंबर का आपका जो है कविता, और कविता मतलब नज़म को कविता कह सकते हैं, और नसर को जो है आप कहानी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें 15 भी 2 पार्ट में होगा, कविता और कहानी में। कविता और कहानी हिंदी में खासतौर पर कविता का तो कुछ क्वेश्चन, कविता का थोड़ा क्वेश्चन निकलना थोड़ा टफ हो जाता है, और कहानी तो फिर भी पढ़ के निकाल ही लेते, लेकिन दोनों हिंदी में टफ आता है, थोड़ा भारी होता है। इसमें 15 में आप मान के चलिए 12-13 आप इस तरह पढ़ा देंगे, 12-13 निकाल लीजिएगा। इसमें जो है एक रणनीति बनाना है, सभी सब्जेक्ट में आपको 82 नंबर टोटल लाना है। गर्ल्स कैटेगरी वाले के लिए, जनरल के लिए 90 लाना पड़ता है। कैटेगरी वाले को किसी भी कैटेगरी में आप हैं, ईबीसी में हैं या ओबीसी में हैं या एससी में है या एसटी में है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर 2 ही हैं, या तो ओबीसी हैं या आप जनरल हैं,
SC ST भी हैं तो उसको भी इसमें छूट नहीं है, सबको 82 ही नंबर लाना होता है और जनरल वाले को 90 नंबर लेना होता है। ठीक है, गर्ल्स हैं तो अगर जनरल से भी हैं, आप गर्ल्स से हैं, जनरल से भी हैं तो आपको 82 नंबर ही लेना पड़ेगा, जनरल में ही है तभी। तो कुल मिला के आपको, आप में से जो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो 82 नंबर लाएंगे। तो आप 82 नंबर ही टारगेट नहीं लेना, टारगेट कम से कम 100 का लेना है, 20-25 20-20 करके लाने का टारगेट रखना है। तो 20 तो उर्दू में इजीली, एकदम इजीली हो गया है। 15 नंबर तो यहाँ आपका रखा हुआ है ना, और 5 नंबर इधर से लाना है। 5 अगर 10 ले आते हैं तो 5 आपको एक्स्ट्रा में समझ लीजिए हो जाएगा। हिंदी में 30, 15 यहाँ पर ले आइए, आप कविता और कहानी पढ़िए। ठीक है, 15 में 10 भी अगर 12 भी ले आते हैं तो इधर आप कुछ ला करके 20 हिंदी में भी पूरा ही लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ना होता है। पढ़ना मेन जो है, इसमें मुख्य रूप से जो पढ़ना होता है, इसमें भी 15 पेडागोजी है ना, जो शिक्षण शास्त्र कहते हैं। पढ़ना मुख्य जो है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रेशन, जिसको बाल विकास कहते हैं, बाल विकास। ये जो है 30 नंबर का होगा। इसमें भी 30 में जो है 2 पार्ट में बांट दीजिए इसको भी, है ना। एक तरफ जो है 15 जो है बुक से, इसका बुक जो है आपको हम सजेशन करेंगे। सचिन सर का भी बुक आया हुआ है, आप उसका भी खरीद सकते हैं। और एक बुक आता है, अच्छा सा बुक है, कौन कंपनी है वो याद अभी नहीं पड़ रहा, वो बता देंगे हम आपको। ठीक है, उस कंपनी का बुक ले लीजिएगा। यानी CDP का बुक भी आता है, बुक पढ़ सकते हैं। ये सब का जो है गाइड ले लीजिएगा, उसमें ये हिंदी उर्दू सब देख लीजिएगा। लेकिन CDP का एक बुक ले लीजिएगा, क्योंकि CDP ही मुख्य रूप से आपको पढ़ना है। CDP अगर पढ़ लेते हैं आप तो 15 बुक से 15 जो है इसमें भी 15 पेडागोजी है, इसमें 15 पेडागोजी है। और ये पेडागोजी पढ़ते हैं तो सभी सब्जेक्ट का पेडागोजी कुछ न कुछ आप जान जाएंगे। तो बुक और पेडागोजी इसमें अलग नहीं होता, एक ही चीज पढ़ना है, बुक और पेडागोजी दोनों हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ अलग पॉइंट है, आपको वक्त के साथ साथ बताते रहेंगे। आप हिमांशी मैम और सचिन सर दोनों में किसी का पढ़ सकते हैं। आपका अगर इंग्लिश थोड़ा बहुत ठीक ठाक है तो आप को सजेशन कर सकते हैं, हम हिमांशी मैम का क्लास कीजिए। और अगर हिंदी, क्योंकि आपको क्लास किसी का लेना ही पड़ेगा, हम आपको वक्त पर थोड़ा थोड़ा सजेशन देते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे किस तरह पढ़ना, क्या करना है। ठीक है, और मुख्य पॉइंट को, मेन पॉइंट को ला करके आप निचोड़ करके हम समझाते रहेंगे आपको। बाद बाकी बच गया आपको जो है मैथ में भी 15 और 15 करके है। मैथ ये 30 नंबर का है, 15 पेडागोजी 15। मैथ के लिए आप जो है किसी का क्लास ले लें, पढ़ लें, गाइड ले लें, उससे प्रैक्टिस कर लें। इसका भी कुछ बुक नहीं आएगा, बुक अलग से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 15 पेडागोजी। अब सबसे बेहतर होगा आपको कि बाल विकास में जितना पढ़ेंगे इसी में से पेडागोजी हर सब्जेक्ट का कुछ न कुछ निकलेगा। लेकिन मैथ का पेडागोजी कुछ अलग भी होता है। उसी तरह से आपको क्या बच गया है, वो पर्यावरण। पर्यावरण के लिए आपको हम 15 नंबर इसमें भी होगा, 30 टोटल है। 15 बुक से है, 15 पेडागोजी है, 15 क्या है, पेडागोजी है। इसमें जो है बुक के लिए आप 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास का पर्यावरण बिहार बोर्ड का BTC या फिर NCERT पढ़ सकते हैं। NCERT पढ़े तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और पेडागोजी जो है इसमें भी पेडागोजी है। इसमें जो है कुछ भारत का नक्शा के बारे में पूछा जाता है कि दोनों साइड भारत का नक्शा जो है कौन सा राज्य कहाँ है भारत नक्शा में, तो कुछ इसको भी पढ़ना होता है। कल से इंशाल्लाह अगले दिन से हम सिलेबस पे डायरेक्ट आ जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि 2 दिन से तो आप सिलेबस पे डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी कल से हम सिलेबस का मतलब शुरुआत कर देंगे, कोई एक उर्दू का शुरुआत कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे पढ़ाई। आपको लग रहा है कि 2 दिन से आप यही पढ़, अब 2 दिन नहीं 5 दिन तक आप रणनीति बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए, पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है। अगर इस चीज को आप समझ जाएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो एक बार में ही आप सीटेट निकाल लीजिएगा। लेकिन बहुत बार पढ़िएगा कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको
पढ़ने से ज़्यादा ये भी समझना होता है क्या नहीं पढ़ना है। अब किसी को पता चला कि स्टेट की तैयारी करना है तो पता चला उर्दू कवायद पढ़ना स्टार्ट कर दिया। भैया उर्दू कवायद क्या नंबर कहा कि आप उर्दू कवायद पढ़िएगा। उर्दू कवायद से वाहिद जमा ये एक दो तो आप जानते ही हैं, थोड़ा बहुत अल्फाज अजदाद एक दो पूछेगा, वो भी वहाँ वो वाहिद जमा वो जो है अल्फाज अजदाद पूछेगा जो आपके कंटेंट में पैराग्राफ में दिया रहेगा, उसी में से वाहिद जमा, उसी में से जिधर अल्फाज पूछ लेगा। तो आप कवायद पढ़ के क्या फायदा। हिंदी का को सुनता है कि हिंदी पढ़ना है तो हिंदी व्याकरण पढ़ना शुरू करता है सीटेट के लिए। सीटेट के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ना एकदम बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि सीटेट में व्याकरण तो आ नहीं रहा। व्याकरण एक दो आएगा तो वहीं पर जो आपको जो पैसेज रहेगा उसी पैसेज में से निकालना है, निबंध रहेगा, निबंध में से आंसर निकालना, उसी से रिलेटेड आपको समास या वाहिद ये क्या बोलते एक वचन बहुवचन उसी से रिलेटेड पूछ लेगा। अब तो उतना सा 12th क्लास पास कर चुके हैं, उतना तो आप पढ़े ही होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। तो आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, इस दोनों बात पर आपका फोकस होगा, तभी सीटेट निकलेगा। ओवरऑल पूरी बात को निचोड़ पूरे को समझते हुए टोटल फिर से एक बार आपको शॉर्टकट में समझा देते हैं क्या करना है। आप एक सबसे पहले आप जो है हम उर्दू स्टार्ट करेंगे, उर्दू पढ़िए, साथ साथ में हिंदी को भी लेके चलेंगे। उर्दू और हिंदी इंशाअल्लाह इसी जो है चैनल से आपका तैयारी हो जाएगा। और आप निशात सर का कुछ पढ़ सकते हैं, और क्या बोलते हैं ज्ञापन एकेडमी, वो मुस्कान मैम है वो पढ़ाती हैं, उसका भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, बाद बाकी वक्त के साथ हम अपना वीडियो डालते रहेंगे, आप पढ़ते रहिएगा। और सीडीपी स्टार्ट कर दीजिए, अभी फिलहाल 2 चीज स्टार्ट कर दीजिए। सभी को एक साथ नहीं पढ़ना है। एग्जाम जब टाइम आने लगेगा तो मैथ को थोड़ा सा उस समय देखना है, जब एग्जाम का टाइम आएगा। अब इस बात को हम क्यों बोल रहे हैं क्या, तो सारी बात आप वक्त के साथ समझिएगा। मैथ को आपको आखिरी में पढ़ना है, और क्या बोलते हैं पर्यावरण भी आप क्लास 3 और 4 और 5 का बुक मतलब थोड़ा करते रहिए। आपके घर पे आपका भाई बहन छोटा होगा, उसको थोड़ा उसी में से पढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। मुख्य रूप से आपको मेहनत करना सीडीपी पे, चूंकि सीडीपी पढ़ने से आप डीएलएड अभी पास नहीं किए हैं तो डीएलएड में भी आपका सीडीपी आने वाला है। और उर्दू पढ़ने से चूंकि अगर किसी उर्दू मीडियम वाले से किए होंगे तो उर्दू में ही सब सवाल रहेगा, इसलिए उर्दू मजबूत करना है। तो ये हो गया आपको 1 to 5 के लिए। 6 to 8 के लिए अगर कोई बच्चे पर्सनल मैसेज करेंगे तो उसके लिए अलग से बता दिया जाएगा। अभी हम 1 to 5 ही बताते हैं। 6 to 8 में सिलेबस थोड़ा सा 6 to 8 का देख लीजिए। जो डीएलएड किए हैं प्लस बीए किए हैं वो 6 to 8 भर सकते हैं, या वो बीएड ही किए हैं ओनली बीएड तो वो भर सकते हैं। 6 to 8 में क्या है, 30 का उर्दू वहाँ पर भी है, 30 का हिंदी 6 to 8 में भी है, 30 का सीडीपी 6 to 8 में भी है। इसलिए हम सीडीपी बार बार पढ़ने बोलते हैं ज़्यादा, क्योंकि सीडीपी आपको डीएलएड में भी काम कर रहा है, सीडीपी आपको 1 to 5 के लिए भी है, सीडीपी आपको 6 to 8 के लिए भी है। वही सीडीपी वही बुक है, दोनों जगह पढ़ना है। थोड़ा सा लेवल हाई होता है 6 to 8 का सीडीपी का, क्योंकि हम 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं। सीडीपी पहली बार में ही हम 1 to 5 में 22 नंबर ला चुके थे सीडीपी में, और थोड़ा बहुत पढ़ के एग्जाम दिए हम। क्योंकि मुझे थोड़ा सा आप लोग जानते ही होंगे कि कॉन्वेंट चलाते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है। और लेकिन 6 to 8 में जो है सीडीपी थोड़ा हाई लेवल पूछ लेता है, जिसकी वजह से 18, 19, 20 तक गए हम, तो दिक्कत नहीं है। थोड़ा पढ़ने का टाइम ही कम मिला हमको, चूँकि पढ़ते मतलब सब काम छोड़ के तो अच्छा मार्क्स लाते हैं। आप लोग हमसे बेस्ट बेहतर नंबर लाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग 100+ पार करेंगे। और चूँकि मेरा मैट्रिक का स्टूडेंट हमसे ज़्यादा नंबर लाए हैं, हम मैट्रिक को पढ़ाए, तो इंटर वाला स्टूडेंट तो हम मुझसे ज़्यादा नंबर लाए हैं। तो सीटेट में भी जो जिस स्टूडेंट को हम पढ़ाएंगे जितना हम लाए थे उससे बेहतर नंबर आप लोग लाएंगे। 1 to 5 में हम पहली बार में ही 92 नंबर यानी 92 नंबर ला चुके थे पहली बार, फर्स्ट बार।
इंशाल्लाह आप लोग फर्स्ट बार में 100 नंबर लाएंगे 1 to 5 में। 6 to 8 में अगर 90 भी आ गया तो बहुत बहुत है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, सिर्फ एग्जाम पास करना है हमको। इससे नौकरी कुछ तो ना हाई नंबर लाए, बस एग्जाम पास कर लें, नहीं पढ़ना उसके बाद आप बीपीएससी करिए। तीसरा 90 यहाँ हो गया। आपको 60 नंबर का SST है, सोशल स्टडीज 6 to 8 में, ठीक है। बाद बाकी विस्तार रूप से आगे की क्लास में कुछ समझाते रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया आप लोगों का।